हाँ, तो बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। इस वाले चैप्टर में मैंने कल आपको बताया था कि चालक किसे कहते हैं। तो जल्दी आ जाए करो यार, क्या बहुत टाइम 10-10 मिनट लेट होंगे तो क्या पढ़ाई होगी हम लोगों की, आप ही बताइए। फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में 10 मिनट लेट करोगे, केमिस्ट्री में 10 मिनट लेट करोगे, मैथमेटिक्स में लेट करोगे तो नुकसान। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसका एक ये भी रीजन होता है। एनीवे, तो बात हम ये कर रहे थे कि हमारा जो चैप्टर है धारिता संधारित्र जिसको हम बोलते हैं, उस वाले चैप्टर में कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, इसको डिफाइन किया था हमने। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मुक्त आवेश होता है वो क्या होता है, और दूसरा जो हमारे पास था बद्ध आवेश क्या होता है, क्यों मुक्त आवेश हो जाता है, ये डिफाइन किया था। फिर हमने ये देखा कि जब हम किसी चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक के अंदर किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्रेरण के द्वारा, ठीक है ना। उसके अंदर शून्य रहता है वैद्युत क्षेत्र, क्यों शून्य रहता है वो आपको कल बताया था। फिर उसके बाद कुचालक को रखने पर शून्य नहीं हो पाता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यों नहीं हो पाता वो आपको कल मैंने बताया था कि उनका ओरिएंटेशन हो जाता है। फिर इसके बाद आपको एक विलगित गोली चालक की धारिता बताई थी, क्योंकि जो चालक होता है, जो धारिता होती, धारिता का कॉन्सेप्ट बताया था कि धारिता क्या होती है, आवेश संग्रह करने की जो क्षमता होती है उसको हम धारिता कहते हैं। तो धारिता के बाद अब ये आए कि किन किन बातों पे निर्भर करता है धारिता, तो हमने कहा कि वस्तु पे निर्भर करता है, वस्तु के आकार पे निर्भर करता है, उसके सराउंडिंग पे निर्भर करता है, उसके चारों ओर के एटमॉस्फेयर पे यानी माध्यम पे निर्भर करता है। इसके बाद हमने निकाला था कि देखो कोई चालक है और उस चालक के, जिसको हमने विलगित गोली चालक कहा था, कि एक गोली धातु की कोई प्लेट है, प्लेट या गोला है, उसको हमने क्यों आवेश दिया, उसमें आवेश उसके पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल गया, वो इस प्रकार समविभव पृष्ठ बन गया था। हम ये मान के चल रहे थे कि उस गोले के केंद्र पर क्यों आवेश स्थित है, और फिर हमने जो सूत्र निकाला था वो आया था हमारा C = 4πε0 r। ओके, तो कुल मिला के जो गोली चालक होता है उसकी धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने कहा कि हमारी पृथ्वी भी एक चालक की भांति है, और इसके लिए आपको मैंने घर के लिए होमवर्क दिया था कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मान के, और आपको क्या निकालना था कि इसमें कुल कितनी धारिता होती है। तो किसी ने किया हो, चलिए प्रियांशु बताएगा कितनी होती है भाई, कितना आया तेरा आंसर। प्रियांशु, हाँ जल्दी बता, बताइए। प्रियांशु आवाज नहीं आ रही, बोले। हाँ तो अब तेरी नहीं आ रही ना, मेरी तो आ ही नहीं होगी, तू बता। किया है क्या तुमने? अरे यस और नो किया तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। वेरी गुड, शाबाश बेटे। हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। अरे कुछ लेके आओ तेरे घर पे, गधे कहीं का। उसके बाद संजय देवराड़ी, कितना क्या आ रहा बेटा बताइए। जल्दी बताओ भाई, चाहे जो भी आ रहा, गलत आ रहा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कॉपी आप निकालना अभी तक क्या महाभारत की तरह है तू, या क्या बोलते हैं वो भागवत की तरह। अरे कुछ लेकर आओ तुम लोगों को पुरस्कार के रूप में। नेक्स्ट वन, शैलेंद्र। अरे गुड, क्यों नहीं था कल प्रेजेंट? अच्छा वेरी गुड, कम खाओ बेटा, बासी मत खाओ। नेक्स्ट वन हु इज हियर, दीपक। तेरा तेरा क्या दर्द हो रहा था? कहाँ गया था बेटे? तो तुम्हें ये पता नहीं स्कूल लग रही है, या बुआ लोगों को पेरेंट्स को पता नहीं है क्लासेस चल रही?
या क्या बहुत आवश्यक काम था वो? हाँ, वेरी, चलो ठीक है, रिश्तेदारी निभाते रहो। नेक्स्ट, अबल बिस्ट। कुछ पूछा था मैंने अभी, क्या पूछा था? हाँ, उसका आंसर क्या सॉल्व किया तुमने? अरे वाह, मतलब तुम ये सुन रहे हो उसके बाद भूल जा रहे हो, ये बोले कि चलो उसकी शक्ल देख लो बस हो गया। इसके बाद बताएगा क्या नाम है? युवराज नहीं दिखा मेरे को, युवराज है आज? हाँ बेटा, सुमित भी है, सुमित। सुमित बताओ बेटा। क्यों, तेरा क्या दर्द हो रहा था? अरे बताना, रीजन बताओ, और कुछ होना, टाइम मत करो वैसे भाई, जो कोई जो सच है सच बोलो बस हो गया। नींद नहीं खुली होगी तेरे पास। हाँ अच्छा, नेक्स्ट वन युवराज, चल तू ही बता। अरे वाह, आ जाओ कल परसों 2 तारीख को ना पुरस्कार लेने आ जाओ सबके सब मिलके ना, घर वालों को भी लाओ क्योंकि मालाएं तैयार रखी हैं आप लोगों को। वीरेंद्र आपने? क्यों? अब ठीक है? अरे जिसको बुखार होगा परसों आना मत, सर्दी जुकाम खांसी होगा बिल्कुल स्कूल आने अलाउ नहीं है उनके लिए। चल अब क्या नाम है, अब बच गया, चल ये क्या नाम है, अतुल। अब गधे कैलकुलेट करके वो तो अभी कर रहा, तो किया तो तूने भी नहीं है कल, है ना? हाँ, मुझे लास्ट आंसर बताया चाहे जो भी आ रहा, जो लास्ट आंसर आपका आया है। क्यों नहीं रखोगे? बिना उसको रखे हुए कैसे कर लोगे यार कैलकुलेट? 8.86 इंटू 10⁻⁴ नहीं आता? हाँ तो, और नहीं तो 1/4πε09 इंटू इतना होता है, इसका जस्ट 1/9 इंटू 10⁻⁹ रख लेता, सबकी वैल्यू उतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या आपको? मतलब तू भी लापरवाही कर रहा बेटा। अब आता हूं मैं सागर पे। सागर तेरी स्थिति क्या है बता भाई? 11.4 माइक्रोफेरेड खुद किया है या कहीं देखा? झूठ? वेरी गुड। तो ये कह रहा है और यही आंसर भी आना है इसका, 700,711 म्यू एफ, चले 14 जो भी आ रहा होगा हो सकता है, म्यू एफ, इतना माइक्रोफेरेड पृथ्वी की जो क्या है धारिता है। धारिता का मतलब वो इतने आवेशों का संग्रह कर सकता है। अब देखो कितनी बड़ी पृथ्वी है और आवेशों का संग्रह कर पा रहा हूं मात्र इतना, है ना? तो क्वेश्चन राइज होता है कि बहुत कम आवेशों का संग्रह कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर सोचा गया, ये तो खैर कल का था, तो मुझे लग रहा है बेटा आप लगा लीजिएगा, आप 24 में से एक लड़का कर रहा है तो कितना परसेंट आप लोग काम कर रहे हैं? 5% भी मेरा आउटपुट नहीं जा रहा है ना? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था भाई, गलती तो होता, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत क्यों किया भाई, करोगे तभी तो सही हो पाएगा। तो अपने को चेक कर लीजिएगा कि आप हो कहां और किस स्थिति में है। एक्सक्यूजेस सबके पास है कि मैं इसलिए नहीं था, मेरा ये हो गया था, मेरे पास भी होंगे एक्सक्यूजेस, लेकिन कम से कम एक्सक्यूजेस आपके पास हों और आप अपने काम को बेहतर करें, अपना बेस्ट करें। उस बेस्ट में हो ये नहीं कि सबके सबका आंसर बिल्कुल इतना ही आना चाहिए जितना इसका आया था 7111। अच्छे से करोगे तो आएगा, कुछ की कैलकुलेशन में कमी हो जाती है, किसी का कहीं पे कोई और एरर हो जाता है, वो अलग इश्यू है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है? जबकि मैं खुश था कि आप लोग अधिकांश बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अधिकांश। लेकिन तुम्हारे कल के जो एमटी है उससे जो लगा, उस एमटी में भी आप लोगों ने कॉपी की है 80%। आपका ये जो मैं एक छोटा सा सवाल दिया उसको भी देखा हूं आपने नहीं किया है। इसके पहले के न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किए होंगे, है ना? तो अभी भी संभल जाओ, यदि लाइफ में कुछ करना है। कोरोना अपनी जगह पे है, आपकी लाइफ अपनी जगह पे है, कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ है कि शायद आप भी कल्पना नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कल्पना नहीं कर पा रहे।
ना, इतना ज्यादा हो गया। ये तब का मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और कुछ आप जैसे महान लोग भी हैं, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। एनीवे, अब नई हेडिंग डालिएगा, दो चालकों को परस्पर, दो चालकों को परस्पर या आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, माने 3-4 चीजें निकालनी इसमें। एक उभयनिष्ठ विभव निकालना है, एक स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालनी है, एक ऊर्जा की मात्रा निकालनी है, ऊर्जा ह्रास जिसको हम कहते हैं, ये चीजें हमको निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, दो चालक कहा मैंने अभी। सपोज करो हमारे पास एक चालक ये है, ये एक चालक है, ये दूसरा चालक है। इस चालक की धारिता, जो चालक होती है उनकी सब चालकों की धारिता एक ही होती है या अलग अलग होती है? बोलिए, सबकी धारिता एक ही होती है या अलग अलग होती है? सर तू ही बोल दे भाई, जो अतुल ही बोल। अलग अलग होती है बेटा, गुड। वो तो इस पे डिपेंड करते ना कि उसका आकार कितना है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, वो किस माध्यम में रखा गया है। यही तो मैं कल से बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इस वाले को Q1 आवेश दिया, ए वाले को, ये दूसरे वाले को Q2 आवेश दिया। इस वाले की धारिता C1 है, इस वाले की धारिता C2 है, और पहले वाले का विभव V1 है, दूसरे वाले का विभव V2 है। और इसमें मैं प्लस 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 कर देता हूं, मीन्स आवेश है, प्लस प्लस आवेशित कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब पहला जब हम ये दो अलग अलग हैं, इसकी धारिता C1 Q1 V1, C2 Q2 V2, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया मैंने। दो चालक थे जिनमें कुछ आवेश था, उसकी कोई धारिता थी, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा, इफ V1 is greater than to V2, if V1 is greater than to V2, तो क्या होगा, यहां से आवेशों का क्या होगा, प्रवाह होगा। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन जाएगा, आवेश स्थानांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और कब तक होते रहेंगे ट्रांसफर? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। सपोज करो जैसे तुम ड्रम भी लगाते हो ना, दो पानी के ड्रम हैं, ये पानी के ही ड्रम हैं। इन दोनों ड्रमों को एक पाइप से जोड़ दो। जिस ड्रम में ज्यादा पानी होगा, उस ड्रम से कम पानी वाले ड्रम की ओर पानी क्या होगा, बहने लगेगी, फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। अब कब तक पानी का फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। हाँ बेटे, बिल्कुल बेटा, जब तक पानी बराबर ना हो जाए, सेम यहां की कंडीशन में, वहां पानी शब्द बोल रहे हैं, यहां पे हम क्या कहेंगे उसको, विभव, कि तब तक आवेशों का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और पहली चीज हमको यही निकालनी कि भाई उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, इन दोनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, पहले डायग्राम बनाए, डायग्राम के बारे में लिख लोगे कि माना दो चालक A व B हैं, जिनको क्रमशः Q1 Q2 आवेश दिया गया, जिनकी धारिता C1 C2 है तथा जिनका विभव V1 V2 है। V1 इज ग्रेटर देन टू V2। जब इन दोनों को किसी चालक के द्वारा जोड़ा जाता है तो Q1 से या A प्लेट से B की ओर आवेशों का प्रवाह होने लग जाता है, और यह आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए,
ठीक है, जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। अब इसके बाद लिख सकते हैं अतः Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। भाई वही धारिता के सूत्र से निकाला मैंने, कोई अलग सूत्र तो लगाया नहीं, ठीक है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव, दोनों प्लेटों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे उभय निष्ठ यानी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस विभव V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। किस वाले फॉर्मूले से निकाला ये, धारिता वाले फॉर्मूले से। भाई इस पूरे चैप्टर में जहां भी क्या C इक्वल टू क्या आता है, Q अपॉन V आ जाता, तो V इक्वल टू Q अपॉन C आ गया। Q1 Q2 की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर, उनको पहला नहीं मानने थे, इसको पहला मान लेंगे। यही क्या है हमारा उभयनिष्ठ विभव। क्या निकाल सकते हैं आप, उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए आएगा, निकाल लोगे। अच्छा, वेरी गुड। करना क्या था, कुछ नहीं, डायग्राम था, डायग्राम के बारे में लिखना है और उसके बाद ये फॉर्मूला क्या था, Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। ठीक है, तो इतना तो ये आ गया। अब जब आवेश, ये लिख लिया, लिख लिया, हाँ हाँ। अब जब आवेश Q1 से Q2 में गया होगा तो आवेशों का पुनर्वितरण हो गया होगा, हुआ होगा ना। इसमें एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, इसकी स्टोरेज को कम हो गई, एक चीज डिलीट कर रहा हूं, ठीक है।